प्रोग्रेशन के इस पार्ट में हम लोग कुछ और क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है एज 51 इज ए टर्म ऑफ द AP 5, 8, 11, 14। मतलब हम लोग को ये चेक करना है कि 51 जो है इस AP का टर्म है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला इस्तेमाल करेंगे AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। और अगर ऊपर हम लोग देखते हैं तो हम लोग को A का जो वैल्यू है वो 5 दिख रहा है, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमारा A है। डिफरेंस निकालने के लिए 8 में से 5 माइनस करेंगे तो वो 3 दिखेगा, मतलब D हमारा 3 हो गया। और AN जो है, क्योंकि यही टर्म को चेक करना है तो इसको हम 51 मान लेंगे। अब हम लोग जो फार्मूला है उसमें हम लोग पुट करेंगे AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN जो है 51 है, A हमारा 5 है, N माइनस 1 और D 3 है। फिर आगे हम लोग जब चलेंगे तो 51 में से 5 जाएगा तो 46 हो जाएगा, और 3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 3n, और 3 को 1 से करेंगे तो -3। अब अगर 51 में से 5 जाएगा तो 46, और ये -3 जब उधर चला जाएगा तो 49, 3n। तो इस तरह से हम लोग जब n का वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 49/3, और इसको सॉल्व करेंगे तो 16/1/3 आ जाएगा, और ये फ्रैक्शन में आ गया। इसका मतलब क्लियर हो गया कि 51 जो है उस AP का टर्म नहीं है, क्योंकि हम लोग अच्छे से जानते हैं कि AP का टर्म होने के लिए पूरी तरह से होल नंबर होना चाहिए। अगर ये 16 क्यों रहता, 1/3 नहीं रहता तो हो सकता था, बट ऐसा नहीं हुआ, ये मिक्स फ्रैक्शन में आ गया है। इसलिए हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि 51 जो है इस AP का टर्म है। एक और बहुत इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ एन AP 24, 21, 18, 15 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ये जो AP दिया हुआ है हमारा, इसमें फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा आएगा, इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें A देखते हैं। A हमारा 24 है। D की बात करते हैं तो 21 से 24 चला जाएगा तो -3 मिला। और नेगेटिव टर्म होने के लिए AN का जो वैल्यू है 0 से लेस होना चाहिए। इस केस में AN हम लोग जानते हैं कि A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। A भी लेस देन 0 हो गया, तो A हमारा 24 है, N माइनस 1 एज इट इज़, -3 D हो गया, लेस देन 0 हो गया। फिर आगे सॉल्व करते चलेंगे तो 24 -3n, -3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3n, और -1 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 लेस देन 0। फिर इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो 24 में 3 को ऐड करेंगे तो 27, और ये -3n को इधर लाएंगे तो ये 3n। इसका मतलब हो गया कि 3n का जो वैल्यू है वो 27 से ग्रेटर होना चाहिए। इसका मतलब हो गया n का वैल्यू जो हो जाएगा वो 27/3 हो जाएगा, कट करने पाएगा 9। इसका मतलब कि n का वैल्यू जो है वो 9 से बड़ा है, तो 9 से बड़ा n का वैल्यू 10 हो सकता है। इसका मतलब 10th टर्म जो है वो हम लोग को इस AP में फर्स्ट नेगेटिव टर्म को शो करेगा। इसी तरह से आगे भी बढ़ता हुआ चला जाएगा, बट हम लोग का जो 10th टर्म जो है इस AP का वही नेगेटिव टर्म को शो करेगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं। For what values of n are the nth terms of the following two APs the same 13, 19, 25 and 69, 68, 67? Also find this term. क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर दो AP दिया जाए तो उसका कौन सा वैल्यू जो होगा वो दोनों में सेम आएगा अगर nth टर्म लिया जाए तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट AP का जो nth टर्म निकालने के लिए मान लेंगे को AN है, और बाद वाला जो है उसको कैपिटल N से मान लेंगे। फर्स्ट AP जो है उसका A का वैल्यू 13 है, और D का वैल्यू 25 में से 19 चल जाएगा तो 6 हो गया। अब इसको हम लोग nth टर्म निकालेंगे तो AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। A जो है 13 है, N माइनस 1, D का वैल्यू 6 है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 7 + 6 N आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जब अगला सेकेंड AP जो है उसका हम लोग A और D निकालेंगे। A का वैल्यू 69 और D का वैल्यू 68 में से 69 चल जाएगा तो -1। यहाँ से AN निकालेंगे तो A प्लस N माइनस 1 टू D। A 69 था और N माइनस D माइनस 1, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 70 माइनस N इक्वेशन 2 आ जाएगा। अब दोनों का वैल्यू AN के लिए सेम था, इस कारण 7 + 6N = 70 - N हो जाएगा।
और जब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो 6n में -n जुड़ जाएगा तो 7n, और 70 में 7 माइनस हो जाएगा तो 63। इस तरह से n का वैल्यू जो आएगा 63/7, और यह आ जाएगा 9। इसका मतलब दोनों AP जो हमारा क्वेश्चन में गिवन है, दोनों का, एक AP हमारा ये है और दूसरा AP ये है, दोनों का 9th टर्म जो होगा वो हमारा सेम होगा। तो 9 टर्म, तो 9 टर्म अगर निकालना चाहेंगे हम लोग, an 70 - 9 तो 61 आ जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने क्लियर कर लिया कि दोनों का AP 9th टर्म पर सेम हो जा रहा है। The 8th term of an AP is 0. Prove that its 38th term is triple its 18th term. एक AP है जिसका 8 टर्म 0 हो जा रहा है, तो उस केस में हम लोग को ये प्रूव करना है कि उसका 38 टर्म जो होगा वो 18 टर्म का ट्रिपल होगा, मतलब 3 टाइम्स होगा। सबसे पहले हम लोग इस केस में AP का फर्स्ट टर्म को A मान लेंगे, कॉमन डिफरेंस D मान लेंगे, और A8 की बात करेंगे तो A + 7D, बट ये 0 दिया हुआ है। इसका मतलब कि A + 7D = 0, तो A का वैल्यू -70 हो गया, ये इक्वेशन 1 हो गया। इसी तरह से A38 मतलब 38 टर्म निकालेंगे तो A + 30 70 हो जाएगा, और A18 निकालेंगे तो A + 16D हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 2। अब क्या होगा, A38 की जो बात कर रहे हैं हम लोग, तो A38 = A + 37D, बट हम लोग इक्वेशन 1 में हम लोग देख रहे हैं कि A = -7D लिखा हुआ है, तो A को हम लोग -7D से रिप्लेस करेंगे, प्लस 37D, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 30D। अब हम लोग A18 के वैल्यू को निकालते हैं, तो A18 का वैल्यू जो हो जाएगा -70, तो ये 10D आ गया, जैसे कि ऊपर भी हम लोगों ने देखा है। तो इस तरह से A38 का जो वैल्यू है 3 × 18 वैसे, क्योंकि A38 जो है 30D है और A18 जो है वो 10D है, तो इसका 3 टाइम्स है ही है। इस तरह से क्लियर हो गया कि A38 का जो वैल्यू है A18 का 3 टाइम्स है, या ट्रिपल भी बोल सकते हैं हम लोग।